नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार हैं भगवत प्राप्ति के। सबसे पहला नाम। सहज ही व्यक्ति का आकर्षण सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति नाम से ही होता है। छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है, जय 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 जय, फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए, और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम। नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्तकमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा। आप उद्देश्य क्या रखो, हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से ही नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा, और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा, रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप अनंत चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा, और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे है जाओगे, पूरा दिग्गो तो जन का ही होएगो, नेक में ही आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर हैं, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू है जाएगा, पूरा दिख गए तो जन का होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो, और रूप के प्रभाव से लीला। नाम से प्राप्त होगा रूप, रूप से प्राप्त होगी लीला, और फिर लीला से प्राप्त होगा धाम। अभी धाम, हम शरीर से आ गए हैं पर धाम प्राप्त नहीं हुआ है। धाम प्राप्त मतलब निज वृंदावन प्राप्त, जहां सचल श्री राधा रमण, सचल श्री राधा वल्लभ, सचल श्री कुंज बिहारी भ्रमण कर रहे हैं, वो होगी धाम की प्राप्ति।